इस वजह से वीडियोस जो हैं वो नहीं आ पाए हैं अभी भी, हालांकि ठीक अच्छे से नहीं हुआ है, फिर भी पढ़ाई तो करनी है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो करीब आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने संज्ञा जो है वो पढ़ लिया था। आज हम लोग अपना नया टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा की आप लोग संज्ञा पढ़े थे ना, ठीक है। संज्ञा क्या था? किसी का नाम, ठीक है, किसी वस्तु, कोई स्थान, वो क्या था? संज्ञा था, ठीक है। तो क्या सर्वनाम क्या कह रहा है बच्चों कि संज्ञा के शब्द पे, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति मतलब पुनः बार बार आना, मतलब जैसे कोई आप शब्द बोल रहे हैं, पहले आप संज्ञा लगा दो, उसी चीज को आप दूसरे शब्द में प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? संज्ञा की बार बार उसमें आ रहा है, संज्ञा जो है वो शब्द बार बार आ रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका, एक मिनट, हाँ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, ठीक है। जैसे मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूं तो आप भी बोलोगे मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या है? किसी एक व्यक्ति का नाम ना हो करके वो सभी व्यक्ति के लिए है, ठीक है। अतः मैं किसी एक का ना हो करके सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। क्लियर हुआ? देखिए उदाहरण, जैसे सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी, तो ये सालू क्या है? संज्ञा है। संध्या क्या है? संध्या है, ठीक है, संज्ञा है। तो अब ये सालू संध्या क्या है? संज्ञा है। अब बात किसके बारे में हो रही है? सालू कह रही है संध्या से कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। यहीं पे जो ये वह है, ये वह है, ये किसके बारे में है? किसके संबंध में बच्चों? ये संध्या के संबंध में कहा गया है कि संध्या नहीं पढ़ेगी। कौन नहीं पढ़ेगा? संध्या। सालू जो है वो किसके बारे में कह रही है कि नहीं पढ़ेगी? संध्या के बारे में। तो अगर हम लोग वह की जगह अगर संध्या रखते हैं तो ये क्या होगा? सालू ने संध्या से कहा कि क्या संध्या नहीं पढ़ेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, संज्ञा जो है वो बार बार आ रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो वह क्या है बच्चों? सर्वनाम है। सालू ने, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा, ये आपको दे देगा उदाहरण, ठीक है, आपको उदाहरण दे देगा, बोलेगा सर्वनाम की पहचान करिए। तो सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी, तो ये जो हमारा वह है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है हम लोग अभी स्कूल से आए। हम लोग अभी स्कूल से आए, तो क्या है? संज्ञा के स्थान पर है। हम लोग क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पे आया, यानी परिभाषा जो है वो ठीक यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखिए, हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। कितने बच्चों? 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से? मैं आपको बताई थी ना, मैं, तुम, आप, ये सब क्या है? संज्ञा के ही जगह प्रयोग होता है। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। अगर पूछता है हिंदी में कुल मिलाकर कितने सर्वनाम है, तो आप क्या बताओगे? 11। वहीं अगर पूछता है प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो कितने हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। हिंदी में कुल सर्वनाम पूछे तो 11 हैं। कौन? मैं, तुम, वह, जो, सो, आगे मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? हिंदी में 11 सर्वनाम है। प्रयोग की दृष्टि से अगर पूछता है तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक
सर्वनाम। अब एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या बच्चों, जो सर्वनाम किसी पुरुष, यहाँ पे पुरुष से तात्पर्य किससे है, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए है, ठीक है। यानी किसी सिर्फ पुरुष को ही वो संबोधित नहीं कर रहा है, किसको कह रहा है, स्त्री या पुरुष कोई भी, ठीक है। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि, ठीक है। मैं, तुम, वह आदि। अब ये बताइए कि कोई स्त्री है वो भी क्या मैं यूज करती है, मैं बोलती है, मैं प्रयोग करती है। तुम जो है वो कोई पुरुष भी करता है, स्त्री भी करती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष क्या है बच्चों, बात कहने वाला वक्ता। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वक्ता कर लीजिएगा। वो हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी हम कह रहे हैं बात आपको, हम आपको बात बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हुए, वक्ता हुए। तो हम क्या हुए, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या है ये, हम क्या है बच्चों, ये हमारा उत्तम पुरुष है, यानी एकल पुरुष भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हम, मैं, ठीक है। ये सब क्या हुआ, जो खुद के लिए हो, जो वक्ता हो, जो वक्ता कह रहा हो, बोलने वाला। वक्ता क्या होता है बच्चों, बोलने वाला। मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ। तो मैं क्या है बच्चों, मैं जो है वो उत्तम पुरुष है। वही मध्यम पुरुष क्या है, जिससे बात कही जाए, श्रोता। श्रोता, श्रोता क्या होता है बच्चों, सुनने वाला। यानी मैं आपसे बात कह रही हूँ, कर रही हूँ, तो वो कह रही हूँ, तो वो आप सुन रहे हो ना, आप वो सुन रहे हो, तो आप क्या हो, श्रोता हो, ठीक है। क्या है, जिससे बात कही जाए, श्रोता, वह मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष। जैसे मैंने अभी कहा मैं आपसे बात कर रही हूं, तो मैं क्या है, मैं क्या है, उत्तम पुरुष। आप क्या हो, आप, तुम, ये आप लोग, आप क्या हुए, आप श्रोता हुए, तो उसको हम लोग कहेंगे मध्यम पुरुष, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, जिसके, यानी किसके, श्रोता और वक्ता को छोड़कर, यानी मुझे और आपको छोड़कर जिसके संबंध में बात कही जाए, वो क्या है, अन्य पुरुष। जैसे हम जो है वो, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन किसके संबंध में कर रहे हैं बात, हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अन्य पुरुष हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ। यानी जो बात कहता है, यानी मैं आपसे बात कह रही हूँ, तो मैं क्या हुई, मैं वक्ता हुई, मैं उत्तम पुरुष हुई। आप उस चीज को सुन रहे हो, तो आप क्या हुए, मध्यम पुरुष हुए। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, तुम, आप, ठीक है। जिसके बारे में बात कही जा रही है वो क्या होता है, अन्य पुरुष। जैसे वह और वे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, बहुवचन के लिए, ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अगर उसका प्रयोग बहुवचन में होता है तो हम, आप, वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है, ठीक है। वे लोग, हम लोग, जैसे मान लो ढेर सारे लोग हैं, हम लोग किसी चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं, और वहाँ पे ढेर सारी, एक नहीं बहुवचन है, बहुत सारी संख्या है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लगा देते हैं, यानी वो बहुत बहुवचन हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग अभी स्कूल से आ रहे हैं, मान लीजिए श्याम है, राम है, ठीक है, राकेश है, मोहन है। ये क्या है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे ये सब चारों क्या कह रहे हैं कि, ये बोला, अगर ये अकेले रहता, मान लो ये राम है, ठीक है, ये राम है, राम अगर अकेले रहता तो वो क्या कहता, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ राम ही नहीं है, यहाँ पे और लोग भी हैं, एक से अधिक संख्या है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो राम क्या है, वो सिर्फ अपने को नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि बाकी 3 जो हैं वो भी उसके साथ विद्यालय से आ रहे हैं। तो राम क्या कहेगा बच्चों कि हम लोग अभी स्कूल से आए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम जो है, ये हम सर्वनाम है, बहुवचन में हुआ तो लोग लग गया, तो क्या हो गया, हम लोग अभी स्कूल से आए हैं। वही तुम लोग कहाँ थे, ये इंसान है, पूछा तुम लोग कहाँ
कहाँ थे। अगर वो सिर्फ एक से पूछता तो कहता तुम कहाँ थे, ठीक है। एक से अधिक लोग हो गए, बहुवचन हो गया, तो क्या लग जाएगा, तुम के साथ लोग लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है, बहुवचन के लिए हम आप वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है। जैसे आप लोग भोजन कीजिए, तो हमारे घर गेस्ट आए और सॉरी हमारे घर गेस्ट आए और वहाँ पे एक लोग नहीं आए, एक से अधिक लोग आए भोजन करने के लिए। हम लोग गए उन्हें कहने कि आइए, तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी एक रहेगा तो हम कहेंगे आप आके खा लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, तो हम लोग क्या कहते जाके, आप लोग आइए और भोजन कर लीजिए। तो ये क्या है, आप लोग बहुवचन है, आपके साथ क्या लग गया, लोग। वे लोग चले गए, अतिथि आए और चले गए, एक रहते तो हम कहते कि वे चले गए, ठीक है। और एक से अधिक लोग हैं रहेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, वे लोग चले गए। तो वह बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन के साथ अगर प्रयोग हो रहा है तो वे के साथ लोग लग जाता है, ठीक है। हम आप वे के साथ अगर बहुवचन प्रयोग हो रहा है, बहुवचन है, बहुवचन के लिए अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो लोग शब्द लगा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा की क्या दिया गया है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई भी वस्तु है वो निश्चित है, मतलब कंफर्म है कि हाँ वो है, ठीक है। आप उसको क्या करते हैं, आप में संदेह नहीं है कि क्या वो है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंफर्म है कि हाँ वो जिसके बारे में कही जा रही है वो वस्तु है, तो वो क्या होता है, निश्चयवाचक होता है। जैसे यह सर्प है, यहाँ पे मान लो सांप है, ठीक है, सर्प है, तो क्या ये जो राम है वो मोहन से क्या कह रहा है, यह सर्प है, यानी निश्चय ही, कंफर्म ही, ये क्या है, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है कि सांप यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यह सर्प है, कंफर्म है, ठीक है। कोई किताब के बारे में एक लड़का है दूसरे लड़के से कह रहा है कि उसके हाथ में किताब है, यानी एक लड़का है अपने हाथ में किताब लिया हुआ है और दूसरे लड़के से कह रहा है कि ये जो किताब है, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मेरे हाथ में ये किताब है, ठीक है, और दूसरा कोई इंसान खड़ा है, मैं उसे कहूँ कि यह किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंफर्म ये किताब है मेरे पास, ठीक है, कोई संदेह नहीं है, ठीक। तो वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, वह किताब वह अच्छी किताब है, तो यहाँ पे वह क्या है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, क्योंकि किसी वस्तु के बारे में वो बता रहे हैं कि वो है, एग्जिस्ट कर रहा है, रियल में है, ठीक है। वैसे ही तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक, ठीक उसका विलोम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, ठीक है, यानी कंफर्म नहीं होता कि वो है या नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, किसी को बुलाओ, मान लो मुझे चोट लग गया, मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ और मुझे चोट लग गया, तो मैं क्या कहूँगी, किसी को बुलाओ, यानी मैं किसी एक इंसान को नहीं कह रही, कोई भी आ जाए, वो क्या है, अनिश्चित है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। वैसे ही घी में कुछ मिला है, यानी मैं कुछ, मान लो मैं घी लगा रही हूँ, मैंने मार्केट से घी लेके आया, मैंने रोटी पे घी लगाया, ठीक है, फिर मुझे जो उसकी महक है वो अच्छी नहीं लगी, मतलब घी की जो रियल महक होती है वो नहीं थी, तो मैं क्या कहूँगी, मैं यही कहूँगी ना, इस घी में कुछ मिला है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो क्या मिला है, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है कि वो क्या मिला है, लेकिन कुछ तो मिला है, तो यही कुछ क्या है बच्चों, ये है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ, कंफर्म ना हो, वो क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, परिभाषा देखते हैं, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। यहाँ देखिए बच्चों क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 जो हैं, 3 वाक्य उनको जोड़ा गया है। क्या कह रहा है, जिस सर्वनाम में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को के बीच
पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। देखिए क्या कह रहा, वह लड़का, मान लीजिए कोई लड़का है, ले लीजिए यहाँ पे ले लीजिए राकेश को, ठीक है। वह लड़का यानी जो राकेश है, जो कल आया था, हम कह रहे हैं वह लड़का जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कह रहे हैं कि वो पढ़ने में तेज है, यानी संबंध बता रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे नाम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा हो जाएगा। सरनाम पे क्या है, वह लड़का, ठीक है। अगर हम लोग राकेश लगा देते तो संज्ञा हो जाता। अब संज्ञा के जगह पे क्या प्रयोग हो गया, राकेश की जगह वह जो कल आया था। कौन आया था? वह कौन था? लड़का था जो कल आया था, पढ़ने में तेज है। यानी ये जो पढ़ने में तेज है वो किसके संबंध में कहा जा रहा है? उस लड़के के संबंध में, ठीक है। तो समझ में आया संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, ठीक है। जो बोओगे सो काटोगे, ये आपका मुहावरा भी है। जैसे हम लोग आपसे, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपसे कही कि तुम पढ़ो वरना कल की जो परीक्षा है उसमें तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, तुम पढ़ो वरना कल की परीक्षा में तुम फेल हो जाओगे। तो संबंध बना रहा है, यानी अगर तुम पढ़ोगे तो तुम फेल नहीं होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल होगे। क्लियर हुआ? ये क्या था? एग्जाम्पल था, ठीक है। अब आते हैं क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसका बोध हो बच्चों? प्रश्न का बोध हो। प्रश्न यानी क्वेश्चन, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता? यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ कौन, ये क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक, यानी ये जो शब्द है वो कौन सा है? प्रश्न पूछ रहा है। सर्वनाम में कोई नाम नहीं दिया है, कोई संज्ञा नहीं है, सर्वनाम प्रयोग हुआ है और प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या है? सर्वनाम है। कहाँ क्या प्रश्न है, तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। हम आपसे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने संज्ञा नहीं बोला है, मैंने सर्वनाम बोला है कि वह कहाँ, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्या है? तुम क्या है बच्चों? तुम हमारा कौन सा पुरुष है? तुम मध्यम पुरुष है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देगा, ये शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें तुम कौन सा पुरुष है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया, एक वाक्य दे दिया, मान लीजिए ये वाक्य दे दिया, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, और पूछा कि इस वाक्य में कौन सा पुरुष है। आपको एग्जाम्पल, आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया, आपको दे दिया, एक मिनट, ऑप्शन आपको दे दिया पहला उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, दूसरा ऑप्शन दे दिया अन्य पुरुष, ठीक है। तीसरा आपको दे दिया मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। चौथा आपको दे दिया, चौथा आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चौथा क्या दे दिया? कोई नहीं, कोई पुरुष नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। ये चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। आपसे पूछा कि इस वाक्य में कौन सा पुरुष है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बात कहते हैं वो वक्ता होते हैं। वक्ता क्या होते हैं बच्चों? जो बात कहते हैं, जो बोलते हैं, यानी मैं या हम, ठीक है। जो बात सुनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रोता। यानी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो आप क्या सुन रहे हो, तो श्रोता हुए।
तो श्रोता क्या हुए? तुम। यानी इस वाक्य में कौन सा पुरुष है बच्चों? मध्यम पुरुष। वेरी गुड। कौन सा बच्चों? मध्यम पुरुष। ठीक है। अब क्या है? वह क्या चाहता है? ठीक है, वह क्या चाहता है। तो यहाँ पे वह क्या है? वह जो है वो सर्वनाम है। क्या है? क्या क्या है? प्रश्न है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निज मतलब अपनापन हो, मतलब अपने से ही रिलेटेड हो। तो परिभाषा क्या कहती है? जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है। किसका बोध होता है? कर्ता का, यानी जो कर रहा है उसका बोध होता है, वह क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप जैसा समझे करे, यानी कौन करे, किसके बारे में हो रहा है? कि आप जो हैं, आप जैसा, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके ही बारे में हो रहा है कि कार्य कौन करेगा? आप ही करेंगे, यानी कर्ता ही काम करेगा। ठीक है, जैसे यह आपका ही हो गया। हम कहेंगे ना, किस मतलब ये काम हम कर रहे, कोई आया पूछा ये क्या है, तो हम बोलेंगे यह आपका ही है जो हो गया। ठीक है, ये कौन सा वाक्य होगा? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कर्ता का बोध हो, यानी वह काम कौन कर रहा है? कर्ता ही कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है? ये तो खत्म हो गया, निजवाचक सर्वनाम जो है हमारे हैं खत्म हो गए हैं। अब देखते हैं सर्वनाम का रूपांतरण। उससे पहले जो है एक बार हम लोग फिर से सर्वनाम को समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं दूसरी अपनी टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने सर्वनाम देखा। क्या था परिभाषा? संज्ञा के स्थान पे जो है प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 11 भेद है हिंदी में। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, वहीं अगर पूछे प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम, वह, मैं आदि। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष या एकल पुरुष, जो बात कह रहा है वो क्या होता है? वक्ता होता है। जैसे मैं, हम। ठीक है, मध्यम पुरुष वो है जिससे बात कही जा रही है, यानी श्रोता, वह मध्यम पुरुष है। जैसे तू, तुम, आप, ये देखिए तुम है ना मध्यम पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष क्या है? जिसके बारे में बात कही जा रही है, यानी 2 इंसान हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो किसी अन्य चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो क्या है बच्चों? वो अन्य पुरुष आएगा, जैसे वह या वे। ठीक, उसके बाद बहुवचन के लिए यदि हम, आप, वे प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हम लोग कौन सा शब्द जोड़ देते हैं? लोग। एग्जाम्पल के थ्रू समझा हम लोगों ने। हम लोग अभी स्कूल से आए हैं, तुम लोग कहाँ थे? आप लोग भोजन कीजिए, वे लोग चले गए। क्या है यहाँ पे? बहुवचन है, उसके लिए उसके साथ क्या लग गया? वे के साथ, आपके साथ लोग जो है वो हम लोग शब्द जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा कि किसी वस्तु का निश्चित हो, यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, यानी जो है वो रियल में है, निश्चित है कि वो है ही, कंफ्यूजन ना हो, वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह सर्प है, यानी सच में यहाँ पे ये जो है वो सांप है, वो अच्छी पुस्तक है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या आता है बच्चों? जिस शब्द से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो चीज़ें हैं या नहीं है, बस आप कह रहे हो, आपको अनुमान है, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी को बुलाओ, घी में कुछ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध जो है वो प्रकट हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह लड़का है जो आया था, पढ़ने में तेज है, यानी किसके बारे में बात हो रही है? एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि वो पढ़ने में
तेज है। तो संबंध बता रहा है कौन तेज है, वह लड़का। संबंध बता रहा है जो बोओगे सो काटोगे, यानी जो तुम कर रहे हो वही तुमको उसका परिणाम मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। संबंध रिलेशन बता रहा है, यानी अगर तुम कोई चीज़ खराब कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी जो है वो खराब आएगा। यदि आप पढ़ाई करते समय आप पढ़ाई ना करके अपना समय दूसरे कामों में व्यतीत कर रहे हो तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका जो परिणाम है वो आपके पक्ष में हो। ठीक है, ये जो है ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या बच्चों, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो। किसका बोध हो, प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा लगे कि ये वाक्य है जो वो क्वेश्चन पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ कौन है, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या चाहता है, वह क्या है, सर्वनाम है, क्या क्या है, प्रश्न है। तुम क्या है, सर्वनाम है, कहाँ क्या है, प्रश्न है। क्लियर हुआ? ठीक है। वैसे ही निजवाचक सर्वनाम को हम लोगों ने देखा कि कर्ता का बोध हो, जिस सर्वनाम से कर्ता का ही बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी आप जैसा समझे करे, या आपका ही हो गया, यानी किसका काम हो रहा है, कर्ता का ही हो रहा है, उससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, ये तो रहा सर्वनाम के भेद। कुछ रूपांतरण है सर्वनाम का। देखते हैं कैसे सर्वनाम का जो है वो रूपांतरण होता है, किसमें किसमें क्या होता है। ठीक है, तो क्या रहा है, सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। सर्वनाम कैसे बदलता है, पुरुष, वाचक और कारक की दृष्टि से बदलता है। कैसे बदलता है, देखिए, लिंग। ठीक है, सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग से हो, यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ठीक है, क्या हो कि सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, उसका रूप हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वह जा रही है। ठीक है, वह जा रही है, और दूसरा वर्ड ले लीजिए, वह जा रहा है, वह जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, वह क्या है बच्चों, ये जो वह है ये हमारा सर्वनाम है, ये भी क्या है, सर्वनाम है। अब पहले वाक्य में आप पढ़िए, वह जा रहा है, वाक्य से ही कंफर्म हो रहा है कि वह जा रही है, वह जा रही है, वाक्य से ही कंफर्म हो रहा है, रही है, रहे हैं, ये किसके लिए, ये क्या है, रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, यानी कोई स्त्री है या कोई महिला है, कोई लड़की है जो जा रही है, उसके बारे में बात कही जा रही है। वहीं वह जा रहा है, इस वाक्य को पढ़ने से आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि ये वाक्य किसके लिए कहा जा रहा है, किसी पुरुष आदमी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, सर्वनाम क्या है, लिंग के लिए, लिंग में प्रयोग हो रहा है, रही है, रहा है, ये लिंग है ना, रहा है, रही है, किसी का लिंग बता रहा है। तो क्या इनमें परिवर्तन हो रहा है, सर्वनाम में नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो तो रहा है, रहा, रही है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो किसके कारण परिवर्तन हो रहा है, लिंग भेद के कारण परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, वो एक ही रूप रहता है। वह हम लोग लड़कियों के लिए भी यूज करते हैं और लड़कों के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन अवश्य हो रहा है, लेकिन किसके रूपांतरण के कारण, लिंग भेद के कारण, ना कि सर्वनाम के कारण। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए एग्जाम्पल जैसे है, वह गाता है, वह गाती है। वह क्या है बच्चों, हमारा सर्वनाम है, ये भी वह सर्वनाम है। गाता क्या है हमारा, गाता है, गाती है, रूपांतरण हो रहा है, लेकिन किसके कारण, लिंग भेद के कारण। वैसे ही तुम खाते हो, तुम खाती हो, अगर हम लोग इसको छिपा दे, इन केस अगर मान लीजिए इसको हम लोग छिपा देते हैं, ठीक है, खाता खाती छिपा देते, क्यों, क्योंकि लिंग भेद है इसमें, समझ में आ रहा है इस वाक्य को। अब ये आप देखिए, क्या, तुम हो, ये तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि किसके लिए कहा जा रहा है, किस लिंग के संदर्भों में कहा जा रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है इससे, तुम हो। वहीं यदि हम इनको इरेज कर देते हैं,
तुम, हाँ, तो अब क्या हो गया, तुम खाते हो, तुम खाती हो, इससे क्या हो गया, हम लोगों को पता चल गया कि ये पहला वाला जो वाक्य है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, किसके संदर्भ में, किसी पुरुष या किसी लड़के के। तुम खाती हो, ये खाती क्या है, किसी लड़की या किसी महिला के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। तो परिवर्तन तो हो रहा है, खाता से खाती तो हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है, लिंग भेद के कारण। सर्वनाम हमारा तुम जो है वो जस का तस है, सर्वनाम हमारा जस का तस है, लेकिन क्या बदल रहा है बच्चों, क्रिया बदल रही है, खा रही है, खा रही है, किसके कारण, लिंग भेद के कारण बदल रही है। ठीक है, अब वचन देखते हैं। संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। कितने वचन है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, सॉरी, एक वचन और बहुवचन। पुरुषवाचक, देखिए यहाँ पे एक विशेष टिप्पणी क्या है बच्चों, कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए, पुरुषवाचक क्या होता है, मैं, तुम, वह, वे। ठीक है, और निश्चितवाचक क्या होता है, निश्चितवाचक भी यह वह होता है। यानी कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक को छोड़ के जितने सर्वनाम हैं वह बहुवचन में एक वचन के समान ही रहते हैं। जैसे मैं का हम हो जाएगा, वह, वे, तू, तुम। क्लियर हुआ। कारक देखिए, कारक क्या बच्चों, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष में मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा आगे जब कारक पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल समझा देंगे। क्या कहा है कि सर्वनाम में केवल कितने कारक होते हैं, कि याद रखिएगा, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, 7 होते हैं। कितने, 7 होते हैं। पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। संबोधन क्या होता है बच्चों, कौन सा, जैसे हम लोग किसी को संबोधित करते हैं, जैसे हे अमन इधर आओ, हे अमन इधर आओ, हे अमन, ये क्या है बच्चों, संबोधित कर रहे हैं, किसी को मतलब बुला रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हमेशा संबोधन कारक के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है। ठीक है, नहीं होता है, क्योंकि पुकारने में संज्ञा का ही प्रयोग होता है। संबंध कारक में हमेशा संज्ञा के साथ प्रयोग होता है, जिसका वजह से सर्वनाम में ये कारक नहीं आता है। ठीक है, सर्वनाम के प्रयोग संबंधित निर्देश। ठीक है, कुछ निर्देश हैं सर्वनाम के प्रयोग संबंधित, देखते हैं क्या है। सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन होता है। आया बात समझ में। यानी सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जैसे राधा, ठीक है, जाती है। अब हमको राधा क्या है, संज्ञा है, वहां हम लोगों को सर्वनाम रखना है। क्यों, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो राधा की जगह अगर हम लोग सर्वनाम रखें, वह जाती है, वह जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों कि ये संज्ञा के ही वजह से लिंग और जो कारक हैं वो बदलते हैं। यानी संज्ञा अगर लड़की है तो वो क्या हो जाएगा, जाती है, यानी वह जाती है। सर्वनाम क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। वहीं अगर रहता कि किशन जाता है, तो यहाँ पे क्या होता, वह जाती है, ये तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका लिंग क्या था, पुल्लिंग है। किशन का क्या है लिंग, किशन, राधा जाती है। ठीक है, तो उसका सर्वनाम में हम लोग बदले, वह जाती है। अगर यहीं पे रहता किशन जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वह जाती है, नहीं। क्यों, क्योंकि किशन क्या बच्चों, पुल्लिंग है। पुल्लिंग के अनुसार क्या हुआ, वो बदल जाता है। देखिए, जैसे राधा जाती है, वह जाती है। अगर यहीं पे किशन हो गया, किशन हो गया, तो होगा किशन जाता है। ठीक है, अगर इसका सर्वनाम लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा, वह जाता है। लिंग के अनुसार हम लोग सर्वनाम को रखेंगे। ठीक है, वैसे ही देखिए, उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह का, की, के क्रमशः रा, री, रे के रूप में बदल जाते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है बच्चों, उत्तम पुरुष मैंने बताया था, वक्ता जो बात कही जा रही है, मैं, हम। ठीक है, तो पुरुष, उत्तम पुरुष संबंध कारक, यानी
का, की, के यानी उसका, उसकी, वह किस में बदल जाता है, रा, री, रे में बदल जाता है। ठीक, कारक चिन्ह जो है वो किस में बदल जाएंगे, रा, री, रे में बदल जाएंगे। ठीक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर, देखिए आ गया ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लिंग के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में समान रहता है। क्या है, राधा जो है वो स्त्रीलिंग है, किशन जो है वो पुल्लिंग है, उसमें वह क्या है, सर्वनाम है, इसमें भी वह सर्वनाम है। क्या परिवर्तन हुआ है, नहीं, वह हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, वचन और कारक के आधार पर सर्वनाम में रूपांतरण होता है, यानी वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से क्या है, इसके कारण जो है वो रूपांतरण होता है। जैसे मैं का हम हो जाएगा, मैं हमारा क्या है बच्चों, एक वचन है, हम क्या है, बहुवचन, तू, तुम, मेरा, हमारा, मेरा क्या है, एक वचन, हमारा बहुवचन, आप, आपने, आपके लिए, आपसे, आपको आदि। ठीक है, उसके बाद मैं, तू, यह, वह विभक्ति रहित सर्वनाम कर्ता कारक के बहुवचन में क्रमशः हम, तुम, यह, वे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मैं, तू, यह, वह जो है वो अगर कर्ता कारक में हो, कर्ता ने, मैंने, हमने, तो इसमें किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमने ये काम किया, तुमने ये काम किया, यह वह वही लड़का है, वे जा रहे हैं, ये क्या है, परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण, विभक्ति रहित सर्वनाम है, मैं, तू, यह, वह, तो कर्ता कारक जो है वो बहुवचन में प्रयोग हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम, तुम, यह, वे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रहा सर्वनाम। ठीक, अगर इसे, ये बहुत इजी है, चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपको शुरू में लगेगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन नहीं, जब आप पढ़ोगे, उस चीज़ों को समझोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, आसान है। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़िए, समझिए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है वो आप हमेशा करिए, ये नहीं कि आज 1 घंटे पढ़ लिए, फिर कल क्या हुआ, कल पूरी रात जाग के पढ़ लिए, ऐसे नहीं। आपको अगर आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हो तो आप 2 घंटा लगातार पढ़ो, हर दिन 2 घंटे पढ़ो। ऐसे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई जो है वो आप पे बोझ भी नहीं बनी रहेगी, आप थकोगे भी नहीं, और आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट होती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।